बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अंडे और बेसन का हलवा। अंडे का हलवा तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन आपने इसको बेसन के साथ नहीं बनाया होगा। बेसन के साथ अंडे का हलवा किस तरह बना सकते हैं, जानते हैं इस रेसिपी में। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप घी। हलवे को हम हमेशा घी में बनाते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 अदद इसमें मैंने ग्रीन इलायची तोड़ के डाल दी है। इलायची की खुशबू आने तक इसको पका लेंगे। 1 कप इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन हमने पहले से स्टेन करके रखा हुआ था। स्टेन आपने ज़रूर करना है, इससे इसके लम्स नहीं बनेंगे। और इसको हम बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। और इसमें हम चंद कतरे ऑरेंज कलर के डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको शामिल कर सकते हैं, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप देख रहे हैं कि इसके बबल्स बनने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि बेसन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 1 कप से थोड़ा कम चीनी डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। दूध भी हम 1 कप ले सकते हैं, मैंने थोड़ा कम डाला है। आप चाहें तो 1 कप फुल भी डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत तैयार हो रहा है। इसको हमने इतना पकाना है कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए और हलवा घी छोड़ दे। तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। इसमें तकरीबन हमारे 5 मिनट लग जाएंगे। साथ में मैंने 1 ड्रॉप वनीला एसेंस का डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको भी शामिल कर सकते हैं, इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हलवे ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अगर आप ये जानना चाहें कि मैंने अंडों को कितनी देर बीट किया, अंडों को तकरीबन मैंने 5 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट कर लिया था। इससे अंडों की क्वांटिटी डबल हो जाती है और हलवा बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। आप इस हलवे को इसी तरह बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। आप इस हलवे को 5 से 6 लोगों में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस है। और जो जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं। इससे ये होगा कि वो नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचे रहेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।